हेलो देयर, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने फाइनली प्रभास की लेटेस्ट मूवी राजा साहब की टीजर देख ली, जिसमें टीजर कम ट्रेलर ज्यादा लग रहा था क्योंकि इट वाज लाइक 2 मिनट से ज्यादा और इसमें चीजें हो ही जा रहा है। एंड इट वाज लाइक आर यू श्योर इट्स अ टीजर, क्योंकि मेरे को ट्रेलर ही लगा। बट एनीवे, मूविंग इनटू द टीजर इटसेल्फ, मैंने हिंदी वाला और तेलुगु वाला दोनों को ही देखा है। सो आई कैन टेल यू कि तेलुगु वाला देख के आपको थोड़ा बहुत फनी लग सकता है क्योंकि प्रभास की वॉइस में वो डिफरेंसेस दिखता है जब वो कोई कॉमेडी लाइन कहता है या फिर कभी कुछ नॉर्मल लाइन कहता है। बट हिंदी वाला इट्स नॉट वर्किंग, सॉरी, बट हिंदी की जो डबिंग थी या फिर अपेरेंटली इसमें कुछ एआई वॉइस डबिंग किया गया है एंड दैट वाज नॉट गुड। अब टीजर में हमको दिखता है वेरियस थिंग्स जिसमें कुछ हॉरर की चीजें डाला गया है और कुछ कॉमेडी की चीजें डाला गया है। सो हिंदी टीजर को देखने के बाद आई वाज नॉट फीलिंग एनी ऑफ इट क्योंकि हॉरर में सीजी से कुछ भूत बना दी और कॉमेडी में जो वॉइस था मोनोटोनस, उसमें आपको देख के हंसी नहीं आता है। बट जब मैं तेलुगु वाला वर्जन देखा, सीजीआई वाज ओके एंड वॉइस में जो सुनाई दे रहा था इट वाज गुड। और वेल टू बी ऑनेस्ट, आई वाज लुकिंग एट दैट सबटाइटल्स, लेकिन जितना मुझे देखा इट वाज लाइक प्रभास की वॉइस में आपको डिफरेंस दिखता है। इट्स नॉट लाइक वही सेम सिंगल टोन में चल रहा है। इससे पहले इस मूवी की एक पोस्टर रिलीज हुई थी जिसमें हमें प्रभास की एक डिफरेंट लुक दिखी थी एंड इस टीजर को देख के मुझे जो स्टोरी लग रहा है इट्स प्रोबब्ली लाइक प्रभास की जो दादा है दैट इज आल्सो प्रभास हिमसेल्फ, और संजय दत्त की कैरेक्टर वो कुछ घपला करते हैं और उनसे उनकी जमीन और जायदाद छीन लेती है और प्रभास द भूत की आत्मा उस घर में रह जाता है और संजय दत्त का भी आई थिंक, आई डोंट नो। लेकिन प्रभास द ह्यूमन जब इस घर में वापस आता है टू मे बी क्लेम हिज होम या फिर अपनी एंसेस्ट्री क्लेम करने या फिर व्हाटएवर, उनको देख के दादा प्रभास की आत्मा जाग जाती है और फिर उन संजय दत्त की आत्मा और प्रभास की दादा वाली आत्मा की लड़ाई में प्रभास द ह्यूमन फंस जाता है। और आई एम प्रीटी श्योर यही होने वाला है द स्टोरी विद 3 हीरोइंस और 3-4 साइड कैरेक्टर्स लाइक मोस्ट अदर तेलुगु मूवीज। और वो साइड कैरेक्टर्स की काम यही होने वाला है कि दे आर गोना डू सम कॉमेडी। और हमको दिखता है कि इट्स अ प्रभास मूवी, सो एक्शन भी डाला गया है विद सम ट्राइबल्स या फिर लोकल्स एंड एवरीथिंग वाज लाइक अ टिपिकल तेलुगु मूवी। फॉर दोस हु आर लाइक, मैं इसको टिपिकल तेलुगु मूवी क्यों कह रहा हूं इवन इफ इट्स अ पैन इंडिया मूवी? आंसर इज सिंपल, प्रभास वांटेड टू मेक अ नॉर्मल छोटा सा मूवी आफ्टर बाहुबली, क्योंकि बाहुबली करने के बाद ही हैज बीन एसोसिएटेड विद अ लॉट ऑफ पैन इंडिया मूवीज, सो ही प्रोबेबली थॉट कि एक चलो छोटा मूवी कर लेते हैं एंड दैट छोटा मूवी सिंस इट हैज प्रभास बिकम बिग एंड अंत में जाके वही एक पैन इंडिया मूवी बन जाता है। सो बेसिक छोटे लेवल वाले हॉरर मूवीज फ्रॉम साउथ इंडियन इंडस्ट्री देखे हो, लाइक मे बी चंद्रमुखी तेलुगु वर्जन, तमिल वर्जन, या फिर वो अरन्नमनई 4, sorry if I'm butchering the name, but I remember Tamanna Bhatia was a booth and she was doing item dances, like yep, वही मूवी जिसमें राशि खन्ना और तमन्ना भाटिया दोनों मिलके आइटम डांस कर रहे थे। इस टाइप ऑफ मूवीज को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि देयर इज अ वेरी स्मॉल लाइक एक छोटे से टाउन में या फिर विलेज में स्टोरी होता है या फिर कभी कभार तो एक छोटे से घर में ही होता है एंड दैट्स लाइक द यूनिकनेस ऑफ दिस मूवीज। लेकिन ये वाला जो राजा साहब मूवी है, इसमें जो प्रॉब्लम होने वाला है क्योंकि इट्स प्रभास एंड इट हैज टू बी बिगर, सो आई वांट टू सी कि उन्होंने बैलेंस अच्छे से किया है या नहीं, क्योंकि एज आई सेड हिंदी में कॉमेडी वर्क नहीं कर रहा है और हॉरर आई डोंट नो, आई डोंट लाइक द सीजी भूत। इवन स्त्री में भी भूत को सीजी में ही दिखाया जा रहा था व्हिच वाज बैड एंड अभी रिसेंटली भूत नहीं आई थी, उसमें भी भूत को सीजीआई से बनाया गया व्हिच इज गेटिंग ओवरबोर्ड। आई लाइक द ओल्ड फैशन मेकअप वर्क। सो ऑल इन ऑल आई एम इंटरेस्टेड, एक्साइटेड नहीं कहूंगा बट डेफिनेटली आई एम इंटरेस्टेड। सो अगर आपने इस टीजर को देखा है, लेट मी नो वेदर यू आर एक्साइटेड फॉर दिस मूवी और नॉट। और अगर कमेंट्स कर रहे हो या फिर ना भी कर रहे हो, लाइक शेयर सब कुछ डेफिनेटली कर देना कि मेरे को फेमस होना है। और अगर मैं फेमस हो जाऊं, आई वांट टू टेक इंटरव्यू ऑफ द रेबल किड, वेल आई मीन द रेबल स्टार प्रभास।